किसी दिन बरसाना दर्शन कराए, कभी वृंदावन दर्शन कर लिए, और विभिन्न विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते हुए। देखो, तीर्थ नगरी में आए हो ना तो होटल में एसी की हवा खाते मत बैठे रहना। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आप इतनी दूर से चल करके आए हो तो ये ना कहना हम तो भागवत सुनने आए थे, बस आपने सुना दिया और हमने सुन लिया, अब आराम से सोने दो, घर जाकर के सोना। अब तीर्थ में आए हो ना तो खूब यात्रा करो, खूब आनंद से यात्रा करो। पर मैं कुछ दिनों से एक विशेष बात आप सबको कहना चाहता हूं। मैं अब तो मैं हर कथा में भी कहने लग गया हूं कि भैया मैं देख रहा हूं कि अब तो वृंदावन धाम में पहले की हमारी इतनी मर्यादा थी। अपने कुछ संप्रदाय तो ऐसी हैं कि उनके महात्मा जन तो बताओ दंडोत प्रणाम करते हुए वृंदावन में प्रवेश किया करते थे, और आज हमारे नौजवान नवयुवक बच्चे भी सब वो ई रिक्शा में बैठ करके घूम रहे। बताओ, टिर्री में सवार होकर के यात्रा कर रहे, जब अभी तो हाथ पांव सलामत हैं, कम से कम अभी तो पैदल चला करो। मैं तो मना करता हूं कि वृंदावन में घूमना है तो चप्पल भी उतार के फेंको, ये वृंदावन धाम है, नंगे पांव यात्रा किया करो। यहां क्या चप्पल पहनना, नंगे पांव वृंदावन की भूमि पर घूमो, जहां हमारे ठाकुर जी नंगे पांव भागे थे। इस मिट्टी को तो माथे से लगाया जाता है, और जितना संभव हो सके लंबी कहीं दूरी यात्रा है तो गाड़ी में बैठो नहीं, प्रयास करो थोड़ा पैदल भी चला करो। और ज्यादा अब तो गाड़ियां इतनी लेकर के आने लगे कि लोगों का अगर बस चले तो गाड़ी सीधा बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर ही खुलवाएं कि गेट खोलो और सीधा मंदिर में घुसे, ऐसी कुछ व्यवस्था करना चाहते हैं। और बात वृंदावन की नहीं है, वृंदावन के साथ तो अभी 4 धाम चले जाओ, कहीं बेचारे हमारे खच्चरों को मार रहे हैं, कहीं लोगों के कंधे पर चढ़ करके जा रहे हैं। मेरे भाई, जब सांस रुक जाती है ना दूसरों के कंधों पर तब चढ़ा जाता है, जब तक चल रही है ना तब तक अपने दम पे चला करो। जब हाथ पांव काम करना बंद कर दे तब तो मैं समझ सकता हूं कि दूसरों के कंधे पर चल रहे हो, पर जब ठीक ठाक हैं तो किसी दूसरे प्राणी को कष्ट क्यों देना। तो थोड़ा प्रयास बना करके रखो। देखो, वृंदावन में कथा कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश तो आप सब तक जाना चाहिए, और ऐसा भी ये मैं तब दे रहा हूं कि जब मैंने स्वयं धीरे धीरे पालन करना आरंभ किया। मैं खुद अब धीरे धीरे प्रयास करने लगा हूं कि ज्यादा से ज्यादा पैदल चला जाए, जितना हो सके मंदिर तक पैदल जाया करो। ज्यादा दूरी है तो बैठ जाओ, और ऐसा नहीं थोड़ी थोड़ी दूर के लिए। अभी ये भी हो सकता है कि इस्कॉन जाने के लिए भी यहां से ई रिक्शा पकड़ ले लो। अब बताओ कितनी दूरी है, प्रेम मंदिर जाने के लिए भी पकड़ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतने आलसी हो गए हैं। तो इसलिए खूब यात्रा करो और आनंद से करो, और वृंदावन धाम के खूब आनंद लो, खूब अच्छी यात्राएं करो। बाके बिहारी जी के दर्शन करो, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, मदन मोहन जी के दर्शन करो, विभिन्न विभिन्न मंदिरों के जाकर के दर्शन करो, यमुना मैया का स्नान करो, आचमन करो, ऐसे यात्रा करो। और देखो, जब वृंदावन की गलियों में घूम घूम करके यात्रा करोगे ना तब अनुभव होगा, तब अनुभूति होगी। तब एक बार को आप द्वापर में चले जाओगे और तब कहीं सामने चलती हुई मैया यशोदा मैया दिखेगी, जब चलते हुए ग्वाल बाल आपको भगवान के सखा दिखाई देंगे। और बाकी फिर ये बाहरी दुनिया में तो भैया जो तुम्हारे यहाँ है वो यहाँ भी है, इसका दर्शन मत करो। यहाँ की जो एक अनुभूति है, एक वृंदावन का जो एक अपना अनुभव है, उस अनुभव का आप सब दर्शन करो।